शर्मा आज एक डिफरेंट लोकेशन से आपके साथ लाइव हूँ। जैसा कि हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ लाइव होता हूँ और प्रयास यही रहता है कि अच्छे आयुर्वेद के माध्यम से आप सबके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए जा सकें। आज ट्रैवलिंग में मैं अपने चंडीगढ़ सेंटर से जैसा कि अमृतसर सेंटर की ओर आ रहा था, तो मैं उस रूटीन को नहीं तोड़ना चाहता था, तो इसीलिए रास्ते में हम रुके हुए हैं और कोशिश है कि आज आपके साथ कुछ लाइव बातें की जाएं। और इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, नंबर फिर दोबारा से वही है, कमेंट बॉक्स में टीम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप नंबर डालते चले जाएं 7222006006। इस नंबर के ऊपर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लिख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लिखेंगे मेरी टीम क्वेश्चंस लेती चली जाएगी। आज हम नेचर के बीच में हैं तो कुछ सिंपल सी चीज़ों की बात भी करेंगे। जैसा कि ये ज़मीन पर आप देख रहे हैं, दिखने में तो ये नॉर्मल ग्रास है। अब ये नॉर्मल ग्रास है जिसे हम साइनोलॉन डैक्टेलॉन भी बोलते हैं, जिसे कॉमन लॉन ग्रास भी बोला जाता है। देखिए, एक आयुर्वेद में श्लोक आता है, सर्वम द्रव्यम औषधम, अर्थात प्रकृति ने जितने भी पौधे पेड़ और सब चीज़ें हमें दी हैं वो सारी औषधियाँ हैं। तो ये कॉमन ग्रास हम में से सभी के घरों में ये ग्रास होती है। कभी हमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि ये किस काम आ सकती है। तो बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ग्रास है इसे दूर्वा कहा जाता है आयुर्वेद में, और दूर्वादी क्वाथ इसका बनता है। दूर्वा बहुत अच्छी चीज़ है आप में से उन सभी पेशेंट्स के लिए जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट घटते हों या जिनमें ब्लीडिंग होकर के रुकती ना हो। तो ऐसे सारे के सारे लोग, ऐसे सारे पेशेंट्स जिनके प्लेटलेट काउंट कम है, जो आईटीपी के पेशेंट्स हैं, इन सभी पेशेंट्स के लिए ये जो लॉन ग्रास है इसका जूस एक अमृत तुल्य चीज़ है। मैं यहाँ थोड़ा और आगे चलूँगा, एक हर्ब आपको दिखाना चाहूँगा। ये कॉमनली पाई जाती है। मैं चाहूँगा कैमरा को आप ज़मीन के साथ मूव कीजिएगा। मैं अभी जब यहाँ आ रहा था तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में मैंने देखी, और बरसातों के अंदर ये हर्ब बड़ी कॉमन पाई जाती है और इसका काम है एस्थमा के अंदर ये काम करती है बहुत बढ़िया। ये देखिए, इसे आम भाषा में दुग्धिका बोल दिया जाता है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सी जड़ी बूटी है जो ज़मीन पर अक्सर आपको मिलेगी। अगर इसके आप पत्ते को तोड़ेंगे तो हल्का सा ये दूध जैसा निराश आपको देखने को मिलेगा। ये हर्ब जो है ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी हर्ब है। तो ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं, मुझे जैसे जैसे यहाँ पे हर्ब कुछ भी नज़र आती हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो हों वो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएं ताकि वो हम अपने पेशेंट्स को जरूर बताते चले जाएं। राजू जी नंबर एंडिंग 394 से हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कंसर्न है कि पेशेंट को फीवर रह रहा है, इससे ज़्यादा इन्होंने को राजू जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपके पेशेंट को फीवर रह रहा है, तो आप रिपोर्ट्स भी अपनी फॉरवर्ड कीजिए, हम आपको बताएं, गाइड करें कि उस केस में क्या किया जा सकता है। लास्ट लाइव में अमृता रिस्ट जो है वो 40 ml बीडी स्टार्ट किया था। राजू जी, अमृता रिस्ट आपके केस में हमने आपको बताया था कि आप स्टार्ट कीजिए, तो मैं जानना भी चाहूँगा कि अमृता रिस्ट आपने लेना शुरू किया है, क्या प्रॉपर डोजेज में आप वो ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। और अगर आप इसके साथ साथ जिस नंबर पर आपने बाकी डिटेल्स भेजी हैं, अगर आप उस नंबर के ऊपर आगे अपनी रिपोर्ट भी भेज पाएँ तो हम आपको साथ के साथ गाइड कर सकेंगे। टीम मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस जो व्यूअर्स लिख रहे हैं वो क्वेश्चंस हों तो आप साथ के साथ पूछते चले जा सकते हैं। तो देखिए, आजकल के मौसम पे जब हम चलते हैं, मैं यहाँ पुनर्नवा ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था, बट शायद मुझे लगता है कि यहाँ पुनर्नवा रिमूव कर दिया गया है। बट अदरवाइज़ पुनर्नवा भी एक ऐसी कॉमन हर्ब है, मेरी कोशिश ज़रूर है, मुझे कहीं मिल पाया तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि हमारे साथ किडनी के पेशेंट्स बहुत जुड़ते हैं और वो देखते हैं। आप साथ साथ चलते जाइए, हम देखते हैं साथ में अगर हम यहाँ कहीं पुनर्नवा ढूंढ पाएँ। पुनर्नवा एक ऐसी हर्ब है जो किडनीज के लिए अमृत तुल्य गुणकारी है, और इस बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे जब हम किनारे किनारे पे चलते हैं तो ये पगडंडियों के किनारे पर पाए जाने वाली हर्ब है। अक्सर क्योंकि इसे वीड मान लिया जाता है तो उस कारण से इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं बहुत से लोग, बट अदरवाइज अब यहाँ पे आप भूमि आंवला भी देख पा रही हैं, ये नीचे अभी ये बहुत डेवलप नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे से आपको नहीं पता चलेगा। भूमि आंवले की भी जब हम बात करते हैं तो भूमि आंवला दोबारा से एक ऐसी हर्ब है जो लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे सारे पेशेंट्स हमारे जो हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वो अगर भूमि आंवले का सेवन करते हैं तो बहुत अधिक लाभ जो है वो उनको पहुँचाती है। हमारे साथ ब्रिज कुछ तो
तोमर जी जुड़े हैं, दीपांकर मैती जी जुड़े हैं। ब्रिज किशोर जी, जो हमने अभी भूमिया मल की दिखाई है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है, वो आप लिया कीजिए। हेपेटाइटिस में बहुत बढ़िया काम करती है भूमिया मल। मेरी कोशिश है आज, क्योंकि बाई चांस की बात है कि मैं ड्राइविंग में अभी रास्ते में हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि हम प्रकृति के बीच में हैं, मुझे कोई भी हर्ब अगर मिल पाए जो आप सबके लाभ की हो, तो मैं आपको उस हर्ब के बारे में बताता चला जाऊँगा। तो हम साथ साथ में चल रहे हैं और साथ में हमारी कोशिश है कि आपके क्वेश्चंस भी हम लेते चले जाएं। तो आपके क्वेश्चंस हम आगे लेते हैं कुछ। सुकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रीति जी ने उनका कंसर्न जो है वो पूछा है। एग्जिस्टिंग किडनी पेशेंट है, सिंस दिसंबर 2019 इनको स्वेलिंग है ओवर द एब्डोमेन, एसाइटिस है, पीडल ओडिमा है, कॉन्स्टिपेशन है, एंड क्रिएटिनाइन जून में इनका 4.12 था एंड अर्लियर इट वाज 6। और वो यूरामृत 2 TDS, मंडूर 2 BD, किडनी केयर ऑयल 0.4 BD, रीनल केयर टैबलेट 2 TDS, एंडीजाइम 10 BD, नेफ्रस एफ 20 BD, PTM 5 नहीं, और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स डॉक्टर प्रीति ने बताई, जो रिपोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आपकी ठीक चल रही हैं। यहाँ ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है, एक तो उसको दूर किया जाए, जो कि अक्सर किडनी पेशेंट्स में हो जाती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप एक बार देखिए कि क्या आपकी जो डाइट है वो एक थेरापेटिक डाइट चल रही है, क्या आपका डाइट चार्ट चल रहा है कोई, या कि आप अपनी मर्जी से हल्का फुल्का कुछ भी खा पा रहे हैं। तो एक तो मुझे थोड़ा सा आपकी डाइट के बारे में जानना होगा, और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि आप इन सब दवाइयों के साथ साथ फ्लूइड मैनेजमेंट ज़रूर करें। मतलब आपको एक कॉपी लगानी है, एक रजिस्टर लगाना है, और ये बात मैं अक्सर अपने सारे किडनी पेशेंट्स को बोलता हूँ। उस रजिस्टर के ऊपर आपको लिखना है कि आपको आउटपुट कितनी आई, 24 घंटे के अंदर आपने यूरिन कितना पास आउट किया, और आपने इनपुट कितनी ली। तो अगर आप ये करते हैं, साथ के साथ ये लगाते हैं अपना चार्ट, तो उससे मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होगा और आपको लाभ मिलेगा। हम साथ साथ में क्वेश्चंस लेते चलते भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि कोई भी हर्ब अगर मुझे मिल पाए, क्योंकि हम एक कॉलोनी के अंदर हैं, तो यहाँ यादा करके वो चीज़ें हैं जो इन्होंने खुद कल्टीवेट की हैं। जो वाइल्ड हर्ब्स हैं ये मुझे उतनी अधिक देखने को नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी आंखें अभी भी ढूंढ रही हैं पुनर्नवा को, कि अगर मुझे कहीं भी किसी हर्ब में नहीं है, फिर से दुग्धिका आ गई जिसकी मैंने आपसे बात की थी, पुनर्नवा मुझे अभी यहाँ नहीं मिल रहा है। अगर पुनर्नवा मुझे मिले तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। टीम आप भी देखते चले जाएँ। अगर हमें पुनर्नवा यहाँ कहीं भी दिखता है, गोक्षुर भी अक्सर इस मौसम में पाया जाता है इन्हीं पगडंडियों के ऊपर, तो गोखरू भी अगर मिल पाए तो वो भी ज़रूर हम दिखाएं अपने व्यूअर्स। तब तक मंजू जी का हम जो है एक क्वेरी लेते हैं। गौरव जी उनके कोऑर्डिनेटर हैं और वो पूछ रही हैं कि यूरिया 7, क्रिएटिनाइन 3.8। ये गोखरू का पौधा है, अभी इस पे पूरे के पूरे लगे नहीं है, गोखरू उगे नहीं है पूरे, ये अभी डेवलप कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो आप लोग गोक्षुर आदि गुगलू खाते हो, या जो आप लोग गोक्षुर के बारे में बताया था कि किडनी में बहुत अच्छा है, अभी छोटे छोटे इसके अंदर बढ़ रहे हैं इसके बीज, ये थोड़े दिन में डेवलप हो जाएगा पूरे का पूरा। तो ये गोक्षुर है, बहुत ही बढ़िया हर्ब है ये दोबारा से किडनी पेशेंट्स के लिए। जी आप क्वेश्चन पूछिए, क्या कह रहे थे आप? गौरव जी मंजू जी के लिए साथ में उनको असिस्ट कर रहे हैं। इनकी जो 30 जुलाई की जो आगे लिखा है यूरिया 7 है, क्रिएटिनाइन 3.8 है। इन पास्ट मार्च 2020 कार्डियोमायोपैथी 20% हार्ट वर्किंग, डायबिटिक, HbS AC HB1AC 6.7, किडनी प्रॉब्लम है मंजू चावला जी को। प्रदीप चावला जी उनके लिए जुड़े हैं। प्रदीप जी, मंजू जी के केस में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अक्सर जब एक पेशेंट की रीनल डैमेज होने लग जाता है तो फ्लूइड बर्डन के कारण जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और इजैकुलेशन फ्रैक्शन बहुत बार कम हो जाती है। लेकिन हाँ, 20% इजैकुलेशन फ्रैक्शन का हो जाना चिंताजनक विषय है। बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर नंबर आप नोट कर लीजिए जी, 7222006006। इस नंबर के ऊपर आप सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर अभी फॉरवर्ड कर देते हैं तो मैं आपको अभी उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके गाइड भी कर पाऊँगा। और दवाइयाँ, जहाँ तक मेडिकेशंस का बात है कि आपके केस में कौन सी मेडिकेशन शुरू करनी है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके केस में जो शुरू करने वाली मेडिकेशंस हैं वो आपके कोऑर्डिनेटर गौरव जी को हम सारी की सारी बताएं। देखिए, मेजर मेडिकेशंस जो मैं अक्सर बताता हूँ किडनी पेशेंट्स को, यूरामृत, PTM 5, नेफ्रोसेफ, ऐसी दवाइयाँ उनके केस में, मंजू जी के केस में भी ज़रूर हम यूज़ करवाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि साथ में हम
एक दो चीज़ें ऐसी उनको ज़रूर डालें जिससे कि ये इजैकुलेशन फ्रैक्शन इम्प्रूव हो पाए। बाकी क्रेटिनाइन की अगर मैं बात करूँ, यूरिया की अगर मैं बात करूँ, तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम उस स्टेज पे नहीं हैं कि हमारे ट्राई वीकली डायलिसिस चल रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि इजैकुलेशन फ्रैक्शन भी कम है, तो बहुत अधिक लेवल तक हम वेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं तो समय रहते ही हम उसे शुरू करवाएं। Mr. Triophiles Riadis from Greece, he has joined us. Rajat is his coordinator. And a kidney patient, creatinine 6.5 pt. He has shared his patient ID. Mr. Theophilus, welcome to the live which we generally Patient have is his for father. our patients. And as your father is suffering from chronic kidney disease, so what I would like to tell you over here is that when we give treatment with Ayurveda, I was just showing one of the herbs. I'll once again show it for you. So this one is for you, Mr. Theophilus. This is a wonderful herb known as Gokshura, and this herb is very miraculously acting herb for throwing out the toxins out of the body of the patients. So when we over here give Ayurveda to our patients, it is ancient one in adjuvation with all the modern scientific research. So what I personally believe over here is that we will be doing both the management as well as the treatment part in case of a patient like your father. Mr. Rajat has shared the details of your father with me. So what I would like over here is that I'll be planning out a curriculum for him in which one part shall be the management part, where we shall try to bring down the serum creatinine, the blood urea, and we'll try that we can bring the potassium, phosphorus, sodium in the normal levels. And the other part will be the treatment part, where we shall try to repair and rejuvenate the damaged nephrons. All that we require from your end is the number, you can note it down, it's +91 722 006 006. You can also download our mobile app, wrist push from Google Play Store. And then through these you can communicate with us, and I really wish that we can give your father a good recovery, and I'm hopeful of that also. You can further forward me some concerns, some details in regards of him if you want to ask from me. Yes. Diganti Mohanty is asking what's the difference between Amla or Bhumi Amla. Mohanty ji, you just saw me showing Bhumi Amla today. So Bhumi Amla, as the name suggests, it is a plant which resembles Amla, but it remains with the ground only. It does not grow into a plant like a Amla plant. Amla in fact becomes a small tree kind of a thing. And the fruit also is only this much sized on Bhumi Amalki. And Amla is a very good source of vitamin C. It is a very good immunomodulator and a very good rasayana. Bhumi Amalki on the other side is in fact it's also a rasayana, but its major work is towards hepatitis, liver damage, liver cirrhosis. So it gives more of effect in liver patients. So Amalki is for complete body, and Bhumi Amalki is more specific in the liver. So while I am moving, I am again trying. It's really very strange that I am not able to get Punarnava over here. Otherwise, Punarnava, you can move it over here, the camera over here, so that we can see, we can find out some Punarnava over here. Theophilus is again asking that is he going recovery and don't need any transplant? Please, wait, we'll fall down. See, Mr. Theophilus, whenever we are talking about recovery in Ayurveda, see, when we'll be giving treatment to your father, all that we require over here is that his kidneys should become functional to more than 50%. He is having 2 kidneys, and everyone in this world has 2 kidneys. So even if we are able to repair the kidneys by 50%, a person's creatinine, urea, it normalizes, and then the patient does not have to go for a transplantation. And there is the basic motive why people they come to Ayurveda and why they want to start treatment in Ayurveda. There is another amazing herb which I am just able to see, and I am able to figure out on that part. I'll be taking you over to there. So this is a herb, a very wonderful one. So this is known as Ak in Punjabi. Ark, it is known in Hindi. Now this herb is a very good herb for patients who are suffering
from joint pain. In joint pain, the leaves of this herb needs to be, you can say, you can have the leaves. For example, this is the knee joint which is pinning. I'll put it a leaf over here, and then I'll do the fermentation of ajwain poultice over there. Mr. Theophilus, you can carry on asking your questions in between. I'll be replying to your question while explaining various herbs. Mr. Lal is asking from numbers ending 703. He has shared his report. From your reports, the liver, it may not be due to virus that it is having any kind of damage, and it can be due to virus. It can be both ways around. In But Hindi. in any case, Mr. Lal, देखिए वायरस के कारण भी हो सकता है कि वो कुछ फाइब्रोसिस कर रहा है, जिसके कारण एस्ब्रोसिस के भी आपका ओटीपीटी बढ़ा हो. जो दूसरी चीज़ मैं आपके केस में देख पा रहा हूँ वो है आपके केस में आपका ई कोलाई का पॉजिटिव आना. लेकिन अच्छी बात यहाँ ये किसी भी पेशेंट का हेपेटाइटिस के लिए तो गैस्ट्राइटिस, ई कोलाई की इन्फेक्शंस ये साथ के साथ कवर हो जाती हैं, तो हमें सेपरेटली डिफरेंट मेडिकेशंस नहीं देनी पड़ती हैं इसके लिए. बाकी अपनी रिपोर्ट्स आपने फॉरवर्ड की हैं अपने कोऑर्डिनेटर का, अगर आप नाम लिखते हैं तो आपके कोऑर्डिनेटर आपको इस बारे में और भी बताएंगे. मैं इस हर्ब की आपसे बात कर रहा था. अब आप देखिए, जब हम इसको तोड़ेंगे इसके लीफ को, मैं चाहूँगा आप कैमरा पास लाएं, तो देखिए आप वाइट कलर का एक दूध टाइप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. यू कैन सी अ वाइट कलर्ड मिल्क coming out of the leaf of this herb, which is ark. This white ark, which is still on my finger, this one, this white, if this is used with kapardika, with shells of pearl, so it makes a very good medication for asthma. So this one is very good for asthma also. It is used in ancient Ayurvedic text, but please do not consume it in raw form because it can raw form. So it has to be taken in a proper process. Now get to have those upper parts of it. When those grow up, it becomes a very evident that it's apamarg basically. And apamarg is also known as chichada. And apamarg is basically used in renal stones. There are so many people who suffer from kidney stones. So this is a herb which is used in the form of a alkali, apamarg char, in case of patients who are suffering from any kind of renal stones. So yes, you can carry into the process. Palak is saying that Mr. Bhaskar has joined. Creatinine is 13.8. Dialysis 2 years ago. Reports are not clear. BP is 160 by 100 and indigestion, vomit, swollen hands, feet, LOA, left kidney cyst, hydronephrosis, hepatomegaly, HB 7.5 and BNI surgery done. And is the patient there with us? Mr. Bhaskar, yeah, as per Palak, he is with us. Mr. Bhaskar, as Palak, your coordinator is telling me that you are there with us, so I would like to tell you that see, there is hepatomegaly also along with renal damage. So in this, we need to give medications for the renal disease and at the same time herbs which are hepatoprotective in nature, because it becomes very important that both are used simultaneously over here. So give me some time. You have shared the details with Palak, and Palak, your coordinator, should be getting back to me immediately after this live of mine, and I shall be explaining her what needs to be given in your patient's case. But remember that when we'll be giving something in Ayurveda, on any rate, the best part is that both in liver as well as in kidneys, the medications which are very effective are Pitta Shamak Aushadhis. So we shall be using Pitta Shamak medications both for the liver as well as for the kidneys. For example, here I'll quote the example of Mukta Pishti. Now Mukta Pishti is something which is very good both for kidneys as well as for the liver. So that is what needs to be done. Yes. Ravi Kumar is asking, क्या पॉलीसिस्टिक किडनी में सिर्फ मल्टीपल सिस्ट बाहर निकाल सकती हैं आपकी मेडिसिन? यूरिया 45, क्रेटिनाइन 2.3, नो डायलिसिस, एज 60 इयर्स, साइज भी लार्ज हो गया है किडनी का, क्या नॉर्मल हो सकता है दोबारा? रवि जी देखिए, जहाँ तक साइज की बात, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा रवि जी, साथ साथ में क्योंकि मेरी नज़रें पुनर्नवा को ढूंढ रही हैं. अनलकीली मुझे पुनर्नवा नहीं मिल रहा, अदरवाइज मैं अपने व्यूअर्स को आज पुनर्नवा दिखाना चाहता हूँ. और ये जो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कोशिश यही है कि एक पत्ता भी पुनर्नवा का मेरे हाथ में आ जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ कि कौन सी वो वंडर हर्ब है जिस हर्ब से आपकी किडनीज को इतना लाभ मिलता है. लेकिन यहाँ मुझे पुनर्नवा नहीं मिल रहा. तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की जब बात करते हैं, मैंने अभी पीछे आपामार्ग दिखाया. आई जस्ट
यू शो यू दैट आपा मार्ग, वो आपा मार्ग भी बहुत काम आता है सिस्ट को ख़त्म करने के लिए। और जब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की, तो डेफिनेटली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आयुर्वेद की मदद से एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि आगे फर्दर सिस्ट की प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाए, और करके जो सिस्ट ऑलरेडी हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करने की भी कोशिश की जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, ये आप भी जानते होंगे अब तक, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। और जब जेनेटिक डिजीज़ है तो लाख प्रयास भी एक व्यक्ति कर ले, अगर वो सही प्रकार का इलाज नहीं कराएगा, धीरे धीरे सिस्ट का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा और एक दिन वो किडनी को पूरी तरह डैमेज कर देगा। आपकी केस में अच्छी बात यह है कि आपका क्रेटिनाइन अभी बहुत नहीं बढ़ा हुआ। बहुत बार एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को पेशेंट को पता ही तब चलता है कि उसकी किडनीज में सिस्ट हैं, जब उस व्यक्ति की जो किडनीज हैं वो इतनी डैमेज हो जाती है कि क्रेटिनाइन 11-12 हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये भी याद रखने की क्रेटिनाइन 2.3 हो चुका है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40-50% किडनीज अभी काम नहीं कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस केस को सीरियसली लेकर के समय को समझते हुए, क्योंकि होता क्या है जब पेशेंट का क्रेटिनाइन 2 होता है, जब पेशेंट का क्रेटिनाइन 3 होता है, 4 होता है, मैं अगर उन्हें समझाने का प्रयास भी करूं कि नहीं आप इस चीज़ को सीरियसली लो, तो बहुत बार पेशेंट उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, उस चक्कर में वो समय जो है वो बीत जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, ज़रूरत है कि हम ध्यान रखें, समय रहते कुछ भी करें। पुनर्नवा आज मुझे लग नहीं रहा कि हमें मिलेगा। रजत जी ने कंसर्न शेयर किया है, सीपी सुजैन फ्रॉम घाना, पेशेंट इज बेने, diagnosed 4 years ago, HbS. And is the patient there with us? CP is there, I guess. And the name of the patient is Bene and CP is Suzanne. Suzanne ji, you are there with us, and it's in regards of patient Bane. So Yeah. I hope I'll be able to reply you back in regards of your question in a proper way. HbS AG positive, weakness, sir, kindly guide the treatment. See, as far as HbS AG positive is concerned, when we talk about hepatitis, and especially in relation to hepatitis B, it's a feature of this virus that when it slowly, there will be a bit of disturbance because we are right now on the road, so please bear with me for a moment and I'll be coming back to your question. So when we talk about hepatitis B, this viral hepatitis is such a disease in which it's very common for a patient to have weakness, and the reason why the patient has weakness over here. So finally एफर्ट्स जो है वेस्ट नहीं गए हैं आपके साथ। देखिए लोग कहते हैं कि जब कोशिश की जाए, हालांकि मुझे रक्त पुनर्नवा नहीं मिल पाया है, इसका एक दूसरा वेरिएंट भी होता है जो मैं कोशिश करूंगा, दैट आई एम एबल टू फाइंड आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द अदर वैरायटी ऑफ इट, रक्त पुनर्नवा, विच इज़ मोर एविडेंट, बट स्टिल आई हैव फाउंड आउट द नियर स्पीसीज ऑफ पुनर्नवा. So Mr. Bene, I am coming back to your question that when we talk about hepatitis B, the HbS AG positive one. So when we talk about HbS AG positive patient, when the virus it enters the hepatocytes, and then in those hepatocytes the virus it replicates, it utilizes the host energy in replicating. Weakness is a very common sign and symptom which occurs in the patient. So do not worry, whenever we will be starting a proper treatment in your case, you will see that approximately from second month of treatment a person starts knowing that now the weakness is fading away. So today my live session will be a bit smaller for you people. Mr. And Prakash is asking, sir, क्या मेरा chronic HbS AG negative हो सकता है क्या? और उनके प्रकाश जी, behalf? बिल्कुल chronic HbS AG के ही मेजोरिटी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया जो है उन्हें इम्प्रूवमेंट मिल पाता तो है। फाइब्रॉइड भी है हरजोत इनके बिहाफ से। तो आप प्लीज़ सारी की सारी रिपोर्ट्स हमें 7222006006 पे फॉरवर्ड कीजिए। तो मैं इसके साथ साथ आप सबको बताना चाहूँगा, कोई भी कंसर्न अगर आपका है, कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न आपका है, आप हमें +91 7222006006 पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आ रही कि हैं, बट थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज के कारण डाउनलोड नहीं हो पा रही। 2-3 नंबर से रिपोर्ट्स आई हैं, नंबर एंडिंग 0235, नंबर एंडिंग 4114 एंड नंबर एंडिंग 254। सो कैन यू प्लीज़ शेयर मी दैट सेल। सो मैं कोशिश करता हूँ जी कि अगर रिपोर्ट्स आपकी मैं साथ के साथ देख पाऊँ। एक रिपोर्ट जो मेरे पास आई है आपके पास से, ये कंपैरिजन है जी, आपने किया हुआ है मिस्टर जी प्रकाश जी के केस में। सो आई एक्नॉलेज द रिपोर्ट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट आई कैन गिव द डिटेल्स। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया है
यहाँ पे आपने लिखा है कि क्या हम लोकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बिल्कुल लोकल डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप पहले अपना CBC करवा लीजिए। CBC बहुत ज़रूरी है आपका करवाना। एक मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं जी, आपने नाम लिखा अपना छवि लाल, उनका आंसर कर दिया है। तो छवि लाल जी एक आपकी रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो रेगुलरली मेरे पास आ रही हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि आज का जो हमारा ये लाइव था ये एक डिफरेंट किस्म का लाइव था, हम लोग ट्रैवलिंग में थे और कोशिश यही थी कि आप लोगों के साथ जो रूटीन में हम लोग जुड़ते हैं वो सीरीज़ जो हमारी है, जिस विश्वास के साथ आप रोज शाम को आते हैं, हम उसे कायम रखें। सो मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आज आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग रिष्ट पुष्ट रहें। आई रियली विश दैट ऑल ऑफ यू स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।